अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। तो ये आपका है चैप्टर नंबर 8 यानी अध्याय 8। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री, ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये जो आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं ये आप लोगों की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। और मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस का टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे आप लोगों को बता दिया गया है कि किस दिन आप लोगों की कौन सी क्लासेस चलेंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने उस टाइम टेबल को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर टाइम टेबल को देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए यहाँ पे लगभग सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, जो नहीं स्टार्ट हुई हैं वो भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। और अगर आप कंप्यूटर की क्लासेस करना चाहते हैं क्लास 10th के लिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए कंप्यूटर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी पढ़ाई करनी है। पूरी प्रिपरेशन आप लोगों को बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, त्रिकोणमिति आखिर ये क्या है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय शब्द त्रिकोण एवं मिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण शब्द का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, एवं मिति शब्द का अर्थ है माप। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि त्रिकोणमितीय शब्द त्रिकोण एवं मिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण शब्द का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एवं मिति शब्द का अर्थ क्या है? माप होता है। तो त्रिकोणमिति इसका अर्थ क्या हो जाएगा? त्रिकोण मतलब क्या हो जाएगा? तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। और मिति मतलब क्या होता है? मिति मतलब होता है माप। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए देखते हैं आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज के कोणों के संबंध में भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, यानी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज। आखिर ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर
समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज के कोणों के संबंध में भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, यानी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एवं कोसेक। तो ये टोटल आपके यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एवं कोसेक, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या दिया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए देखते हैं आगे हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फिगर देख पा रहे होंगे, तो ये आपका है समकोण त्रिभुज। अभी ऊपर मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया, तो यही आपका समकोण त्रिभुज है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका समकोण त्रिभुज है। मैंने आपको क्या बताया समकोण त्रिभुज के बारे में? कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो यानी 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो फिगर में देखिए, ये वाला जो एंगल आपका है ये क्या है? ये 90 डिग्री का है, यानी एंगल ए बी सी ये आपका क्या है? 90 डिग्री का है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये फिगर डिटेल में समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके सामने यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी बना हुआ है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, और ये आपका समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ध्यान रखिएगा, आपके सामने यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी ये बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ए बी ये वाला पार्ट, ये देखिए ए बी जो है ये क्या है? ये लंब है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लंब बोलेंगे, यानी लंब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ये जो ए सी आपका यहाँ पे है, ये क्या है? कर्ण है। कर्ण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये वाला देखिए बी सी, ये क्या है? ये आपका आधार यानी बेस है। ये आपको ध्यान रखना, आधार को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है, यानी जो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है आपकी? ये AC वाली, ठीक है, क्या है? ये AC है ना, और ये आपकी क्या है? कर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हमें क्या दिया है? 90 डिग्री, ये वाला, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हमें क्या दिया? फिगर में देखिए 90 डिग्री, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ, ये मैंने ऊपर लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हमें क्या दिया है? थीटा दिया है। ये देखिए ये वाला एंगल, ये क्या है? ये थीटा है। ये ए सी बी है। मैं आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए ये ए बी सी, ये एंगल हो गया आपका
90 डिग्री, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए एंगल ए सी बी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ये भी आपको यहाँ पे समझ लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे ए बी के सामने की भुजा को स्मॉल ए माना हुआ है, स्मॉल ए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ए सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी माना है, ये देखिए स्मॉल सी यहाँ पे लिखा है ना। फिर बी सी के सामने वाली भुजा को हमने यहाँ पे स्मॉल बी माना है। ये क्यों माना है, क्योंकि अभी इसी फिगर की हेल्प से हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले को डेराइव करने वाले, मैं आपको सारी चीज़ें अभी डिटेल में समझाऊंगा। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है कि समकोण त्रिभुज में इनका मान निम्नवत होता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया, अभी ऊपर मैंने आपको समझाया, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू आपको यहाँ पे थीटा दिया गया है, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला आपका आ रहा है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है लंब बटे कर्ण, ये आपका होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लंब, लंब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और कर्ण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, ये कैसे आया, चलिए इसको हम फिगर में समझते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो चलिए यहाँ पे फिगर में आ जाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है लंब, और अपॉन में आपका क्या होता है, कर्ण होता है। लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे फिगर में देखिए लंब आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपका, ये वाली भुजा यानी ए बी, यानी मैं लंब की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ ना, तो ये मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉन में आपका कर्ण होता है, तो कर्ण ये वाली भुजा, भुजा ए सी जो है, ये ए और सी, तो कर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। तो देखिए ए बी के सामने वाली भुजा को हमने क्या माना है, स्मॉल ए माना है, तो ए बी की जगह आपका यहाँ पे स्मॉल ए आ जाएगा, और ए सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी माना है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए अपॉन सी। तो आई होप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, ये आपका कहाँ से आया। तो ये तो सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताया जा रहा है, आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए आते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यही आपका तो लिखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए अपॉन सी। तो ये आपको समझाने के लिए बताया गया, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। समझा इसलिए दे रहा हूँ डिटेल में ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, फिर उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ये आपका लिखा हुआ है। अब चलिए इसको हम ऊपर फिगर में समझते हैं कि ये कैसे आया। कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो चलिए आते हैं यहाँ पे फिगर में, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है आधार और बटे में आपका क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो फिगर में देखिए आधार यानी बेस आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये वाली भुजा बी और सी, ठीक है, ये आपका है। तो आधार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे आधार की जगह बी सी लिखा, फिर अपॉन में आपका कर्ण होता है, तो कर्ण ये ए सी, ये वाली भुजा, तो बी सी, और कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी के सामने वाली भुजा को हमने क्या माना है, स्मॉल बी माना है, ये देखिए। तो बी सी की जगह आपका यहाँ पे स्मॉल बी आ जाएगा, और ए सी के सामने वाली भुजा को हमने स्मॉल सी माना यानी बी अपॉन सी। ए सी की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल सी, ये आपका हो गया। तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ऐसे आपका आया। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। चलिए नीचे दिखाता हूँ, यही आपका लिखा हुआ है।
तो ये देखिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ये कैसे आया, ऊपर मैंने आपको फिगर में समझा दिया। आपको इतना याद रखना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है। फिर उसके बाद इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखा हुआ है। ये कैसे आया, चलिए अब मैं आपको ऊपर डिटेल में समझा देता हूँ कि कैसे आया यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है लंब बटे में आपका क्या होता है, आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आपका होता है। तो आप यहाँ पे फिगर में देखिए आपको लंब कहाँ पे दिख रहा है, ये वाली भुजा ए बी ना, यही तो आपका लंब है। तो लंब की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। फिर अपॉन में आपका आधार यानी बेस आपका क्या है, ये देखिए फिगर में ये वाली भुजा यानी बी सी, ये आपका। तो बेस यानी आधार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ए बी के सामने वाली भुजा को हमने क्या माना है, स्मॉल ए माना है। तो यहाँ पे ए बी की जगह आपका ए आ जाएगा, स्मॉल ए आ जाएगा। और बी सी के सामने वाली भुजा को हमने यहाँ पे स्मॉल बी माना है, तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल बी। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये आपका यहाँ पे हो गया। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, आपको याद रखना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। यही आपका नीचे लिखा हुआ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ये कैसे आया, चलिए हम ऊपर समझते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार और बटे में आपका क्या होता है, बटे में आपका लंब होता है। तो अब आप यहाँ पे फिगर में देखिए कि आधार आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये BC जो आपका है ये क्या है, BC आपका यहाँ पे आधार है। तो आधार की जगह हम BC लिख सकते हैं, अपॉन में लंब आपका ये AB है, ये वाली भुजा, यानी लंब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, यानी BC अपॉन AB आपका हो जाएगा। अब देखिए BC के सामने वाली भुजा को हमने क्या माना है, स्मॉल b माना है, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल b लिख दिया। और AB के सामने वाली भुजा को हमने स्मॉल a यानी a ये लिख दिया। यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे में लंब आपका होता है, इज इक्वल टू BC अपॉन AB इज इक्वल टू B अपॉन A। ये मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब होता है। ये देखिए नीचे आपका यही लिखा हुआ है, BC अपॉन AB इज इक्वल टू B अपॉन A। ये मैं आपको यहाँ पे ला के दिखा देता हूँ। ये देखिए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब इज इक्वल टू BC अपॉन AB इज इक्वल टू B अपॉन A। ये आपको समझना है और ये आपको याद कर लेना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और अपॉन में आपका आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यानी AC अपॉन BC इज इक्वल टू C अपॉन B। अब ये कैसे आया, ये वाला पार्ट, इसको हम समझेंगे ऊपर फिगर में। आप ये देखिए कि सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू आपका कर्ण बटे आधार होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि सेक थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, कर्ण, और बटे में आपका क्या होता है, आधार होता है। तो फिगर में देखिए कि कर्ण आपका कहाँ पे दिया है, ये वाली भुजा AC। तो कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। फिर अपॉन में आपका आधार यानी बेस देखिए ये वाली भुजा यानी BC ये, तो AC अपॉन BC आपका हो जाएगा। AC के सामने वाली भुजा को स्मॉल c माना है, तो स्मॉल c, और अपॉन में आपका BC के सामने वाली भुजा को स्मॉल b यानी C अपॉन B। ये आपका हो गया। यानी सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार यानी इज इक्वल टू AC अपॉन BC इज इक्वल टू C अपॉन B। ये आपको समझना है और ये आपको याद रखना है। नीचे आपका यही लिखा हुआ है, मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कि AC अपॉन BC इज इक्वल टू C अपॉन B। यही तो आपका आया था। ये देखिए यहाँ पे
कि सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार यानी AC अपॉन BC इज इक्वल टू C अपॉन B। यही ऊपर मैंने आपको समझा दिया, तो ये आपको समझना है और ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है, कोसेक थीटा दिया है। क्या दिया है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो कर्ण बटे लंब ये हो गया इज इक्वल टू AC अपॉन AB इज इक्वल टू C अपॉन A। ये कैसे आया इसको हम समझेंगे फिगर में। तो चलिए ऊपर चलते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए कर्ण कहाँ दिख रहा है आपको फिगर में, ये देखिए ये वाली भुजा, यानी AC हो जाएगा और अपॉन में लंब, लंब आपका ये रहा AB, यानी AC अपॉन AB ये लिख दिया। AC के सामने वाली भुजा को हमने स्मॉल c माना है ये, और AB के सामने वाली भुजा को स्मॉल a यानी C अपॉन A। यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब इज इक्वल टू AC अपॉन AB इज इक्वल टू C अपॉन A। ये आपका ऐसे आया। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो ये आपको समझना है, ये आपको याद करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला बताया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ये आपका हो जाएगा। आप फिगर में यहाँ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आप नीचे देखिए, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब इज इक्वल टू AC अपॉन AB इज इक्वल टू C अपॉन A। तो ये आपके कुछ थे बेसिक फॉर्मूले, ये आपको याद रखने हैं। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी, ये आपको याद रखना है। अगर ये आपको ऐसे नहीं याद होता है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। चलिए वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे अपोजिट समझा देता हूँ। आखिर अपोजिट क्या होता है, ये देखिए, ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट आपका होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा का अपोजिट आपका साइन थीटा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे अपोजिट होता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर आपसे कोसेक थीटा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, बस इसको पलट दीजिए, यानी कर्ण आपका ऊपर आ जाएगा और जो आपका लंब है ये आपका नीचे आ जाएगा। मैं आपको चलिए नीचे चल के दिखा देता हूं कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यही तो आपका होता है। ये देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यही तो होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो साइन होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। ठीक है, यानी साइन थीटा का अपोजिट आपका कोसेक थीटा होता है। अगर कोसेक का अपोजिट आप लोगों से पूछा जाएगा तो साइन थीटा होगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। अगर आपसे साइन थीटा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसी को पलट दीजिए, यानी लंब आपका ऊपर आ जाएगा और कर्ण जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये आपका होता है अपोजिट, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए इसके बाद आपका क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसका अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा, इसका अपोजिट आपका होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा का अपोजिट आपका कॉस थीटा होता है। चलिए समझा देता हूं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अगर आपसे सेक थीटा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो कर्ण है उसको ऊपर लिख देंगे और जो आपका आधार है उसे आप लिख देंगे नीचे। बस यही आपको इतना करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और सेक थीटा का अपोजिट आपका कॉस थीटा होता है। चलिए मैं आपको सेक थीटा भी दिखा देता हूं। ये देखिए सेक थीटा कर्ण बटे आधार, यही तो हुआ। अगर अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, आधार को ऊपर कर दीजिए और ये जो कर्ण आपका है इसको नीचे कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका होता है अपोजिट। ध्यान रखना है कि कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और सेक का कॉस थीटा होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे टेन का। तो देखिए ये आपका टेन है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और टेन थीटा का ये अपोजिट आपका क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा का जस्ट अपोजिट टेन थीटा होता है। चलिए समझा देता हूं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये जो आधार है ये आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है,
और जो लंब है ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, तो कुछ नहीं होता, बस इसी का अपोजिट हो जाता है, आधार ऊपर और लंब नीचे आ जाता है। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, कॉट थीटा बराबर, ये देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब ही तो होता है। अब यहाँ से पूछा जाए कि टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो लंब है उसको ऊपर लिख दीजिए और जो आधार है उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका होता है अपोजिट। तो आपको ध्यान रखना है कि टेन का अपोजिट आपसे पूछा जाए या फिर टेन थीटा का पूछा जाए तो क्या होता है, कॉट थीटा। और अगर आपसे कॉट का पूछा जाए यानी कॉट थीटा का पूछा जाए तो टेन थीटा होता है। ये ध्यान रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट से मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई हैं, एक भी टॉपिक मैं यहाँ पे छोड़ नहीं रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, अगर ये फॉर्मूले जितने मैंने आप लोगों को बताएं ये आपको ऐसे नहीं याद होते हैं तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। चलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 9th में, आप लोगों को बताया हो गया होगा। क्या होती है, LAL अपॉन में KA, जिसे आप लोग लाल बटे कक्का भी बोलते हैं, बहुत पहले आप लोगों ने सुना होगा। तो इस ट्रिक से आप सभी फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है, ये सब बताया ना मैंने आपको, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे LAL लिखा हुआ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे L से मतलब क्या होता है, L से आपका मतलब हो जाएगा लंब, ये आपको ध्यान रखना है। A से आपका मतलब क्या हो जाएगा, A से आपका मतलब हो जाएगा आधार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे K बच रहा है, तो K से आपका हो जाएगा कर्ण, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस ट्रिक को यहाँ पे समझ पाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं आपको ये ट्रिक समझा देता हूँ कैसे आप इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से सभी फॉर्मूले को याद कर पाएंगे। तो देखिए LAL में, तो देखिए यहाँ पे ऊपर सबसे पहले जो आपका यहाँ पे L लिखा है, ठीक है, L है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए ये L के ऊपर यहाँ पे एरो बना है और साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये साइन थीटा, फिर जो A आपका है ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर जो ये L है ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। ये तो आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया, जो आपका LAL लिखा हुआ था ये हो गया। अब जब अपॉन में आप आएंगे यहाँ पे अपॉन में, तो यहाँ पे A से स्टार्ट होगा, A आपका हो जाएगा कॉट, K आपका हो जाएगा सेक थीटा, और फिर यहाँ पे K आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। अब ये ट्रिक समझा देता हूँ कैसे आपको याद करना है इस ट्रिक के हेल्प से। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, बाई चांस आपको नहीं याद आ रहा है, तब आप इस ट्रिक का यूज़ कीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए लाल यानी LAL, फिर अपॉन में KK लाल बटे कक्का लिख लीजिए। तो आपको पता है L जो आपका होता है ये L क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, और आप लोगों से साइन थीटा पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा L, और अपॉन में आपका ये इसके ठीक नीचे क्या आ रहा है, K आ रहा है ना, L अपॉन K, यानी साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, L अपॉन K हो जाएगा। तो L से आपका क्या हो जाएगा, L से लंब, और अपॉन में K से आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आप ऐसे इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा A ये वाला होता है, LAL में जो A आपका होता है ये कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A, और जस्ट इसके नीचे आपका क्या आता है, A अपॉन K हो जाएगा, यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाए क्या, फिर आपसे पूछ लिया जाए टेन थीटा, क्या पूछा जाए, टेन थीटा, तो कैसे बताएंगे, LAL लिखिए, फिर लिखिए KKA, इसको लिखा रहने दीजिए। तो देखिए टेन थीटा ये L वाला होता है, ये देखिए यहाँ पे ना L टेन थीटा लिखा है ना, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, L और अपॉन में आपका A, यानी L अपॉन A यानी लंब, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको बता सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, अब फिर देखिए, अब आपसे क्या पूछा जाए, अब आपसे कॉट थीटा पूछा जाए तो कैसे बताएंगे इस ट्रिक की हेल्प से। तो देखिए कॉट थीटा बस उल्टा हो जाएगा, अब आपका यहाँ पे नीचे से स्टार्ट होगा, A अपॉन L हो जाएगा। कॉट थीटा पूछा जाएगा तो LAL, इसको लिखेंगे
के ए ये लिखेंगे और कॉट थीटा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अब आप नीचे से देखेंगे ये, क्योंकि ए यहाँ पे ये आपका कॉट होता है ना, इसको हमने कॉट लिखा है, तो ये कॉट यानी ए पहले लिखेंगे, फिर अपॉन में आपका एल हो जाएगा, यानी जो ये ऊपर वाला एल है ये नीचे आ जाएगा, यानी ए अपॉन एल ये आपका हो जाएगा, यानी आधार और बटे में आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे क्या पूछा जाए, सेक थीटा, तो सेक थीटा आपसे पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा कैसे बताएंगे, एल ए एल लिखिए, के ए लिखिए, ये लिख दिया ना, के ए लिख दिया। अब देखिए आपसे सेक थीटा पूछा जा रहा है, तो सेक थीटा ये यहाँ पे होता है, सेक थीटा ये होता है, तो के और अपॉन में ए हो जाएगा, क्या, के अपॉन में ए यानी कर्ण बटे आधार, ये आपका हो जाएगा, ऐसे आप बता पाएंगे। और अगर आपसे कोसेक थीटा पूछा जाता है तो सबसे लास्ट में ये के, ये आपका होता है कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, के और अपॉन में एल, क्या, के अपॉन एल यानी कर्ण बटे लंब। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ये देखिए शॉर्ट ट्रिक आपकी पूरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितनी चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बताई हैं इनको नोट करके अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बड़े आसानी से आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिटेल में बताए हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ट्राइग्नोमेट्री है ये चैप्टर आपका काफ़ी लेंदी है, काफ़ी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत दीजिए। अब मैं बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ था कि जहाँ एल आपका लंब, ए आधार, के कर्ण होता है, ये तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट टॉपिक, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर आपका काफ़ी लेंदी है, तो ये कई पार्ट्स में आपका फिनिश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, साइन थीटा, मैंने आपको क्या बताया कि साइन का अपोजिट आपका कोसेक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला है, रूल है। ठीक है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ये ऊपर मैंने अभी आपको लिख के बताया, यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर आप क्या कीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे 1 माना, 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये बराबर किसके होता है, 1 के होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी रिलेशन आपको याद होना जरूरी है। अगर आपको क्या लिखा हुआ मिले, अगर आपको कोसेक थीटा लिखा हुआ मिले, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, कोसेक थीटा को आप क्या लिखेंगे, अगर आपको कोसेक थीटा लिखा हुआ मिले तो कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा ये लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैं ऊपर फिर से लिख दे रहा हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा, जब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत लगेगी। ये आपका हो गया। अब देखिए दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस थीटा। मैंने आपको क्या बताया कि कॉस का अपोजिट आपका सेक और सेक का कॉस होता है, ये तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक थीटा। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर देखिए आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता, नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, क्या हो जाएगा, कोसेक, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। इस रिलेशन को भी आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिलेशन आपको पता होने जरूरी है। तो यहाँ पे कॉस थीटा आपको बता दिया गया, लेकिन अगर आपको सेक थीटा ये लिखा हुआ मिले तब कैसे करेंगे, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ऊपर साइड में लिख दिया, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका आता है टेन।
तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, 1/cot थीटा ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप नीचे 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी टेन थीटा कॉट थीटा, और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो इज इक्वल टू 1 ही तो होगा। ये रिलेशन हो गया। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा रिलेशन है ये आपका यहाँ पे नहीं लिखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। टेन थीटा को इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन इसके अलावा टेन थीटा इज इक्वल टू हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। ये ध्यान रखना, इसका यूज कई क्वेश्चंस में होगा। तो ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका टेन थीटा का हो गया। ये क्यों बताया जा रहा है, ये रूल आपको क्यों बताया जा रहा है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे समझ जाएंगे, क्योंकि इसका यूज लगेगा। और ये सब आपको पता होना चाहिए, याद होना आप लोगों को जरूरी है। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए ये टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका लिखा हुआ था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, यहाँ पे नहीं लिखा था, लेकिन बाद में आपका ये यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका होता है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कॉट थीटा सबसे लास्ट में आपका दिया है, ये कॉट थीटा दिया है। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को सबसे पहले हम 1/tan थीटा ये भी लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेन का अपोजिट आपका कॉट होता है, तो देखिए टेन थीटा बराबर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है ना। तो अगर आपसे कॉट थीटा पूछा जाएगा तो आप क्या कर देंगे, कॉस थीटा आपका ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आपका साइन थीटा आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये देखिए कॉट थीटा वाला। और यहाँ पे एक रिलेशन आपका नहीं लिखा है कि कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बताई हुई हैं, इन सबको नोट कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं। सभी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोसेक थीटा मिले, ये तो यहाँ पे लिखा नहीं, कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा ये लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने आपको ये लिख के बता दिया, ये नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका दिया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम 1/sec थीटा लिखते हैं, या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जैसे कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपको ये लिखा मिले, यहाँ पे क्या मिले लिखा हुआ, आपको लिखा हुआ मिले कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, बाई चांस आपके आ गया, तो ये बराबर किसके होता है, 1 के होता है, यानी इतने की वैल्यू बराबर 1 के होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपको सेक थीटा लिखा हुआ मिल जाए, ये तो लिखा नहीं यहाँ पे रिलेशन, तो 1/cos थीटा लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका लिखा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद टेन थीटा को 1/cot थीटा लिखते हैं, या फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, और यहाँ पे ये देखिए लिखा भी हुआ है। फिर सबसे लास्ट में आपका दिया है कॉट थीटा, कॉट को हम लिखते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा, या फिर कॉट को हम 1/tan थीटा ये भी लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, हम कंडीशंस के हिसाब से इन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जैसी कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। तो ये आपके हो गए बेसिक फॉर्मूले, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध बता दिया, शॉर्ट ट्रिक भी आपको याद करने की बता दी। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, कमेंट लिख दीजिएगा। आप लोग जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में नहीं आई है,
ताकि मैं आपको दोबारा जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, इसका पार्ट 2 बनाऊं, तो वहां मैं आपको समझा दूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत दे दूं, जो आप पूछ रहे हैं वो मैं आपको कमेंट में ही बता दूं। तो यहाँ पे मैंने आपको आज यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री, इसके यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उनको लिख लीजिएगा और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ पे आगे की चीज़ें बताऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय बताऊंगा, मान में आपको बताऊंगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये सब आप लोगों को याद करनी होगी, ये सब वैल्यूज़ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल यानी चतुर्थांश का नियम पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर आपका काफ़ी लेंथी है, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी और मैं आपको सभी चीज़ें एक एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाऊंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत दीजिएगा। तो अभी ये जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, ये आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर लेंथी है तो कई पार्ट्स इस चैप्टर के बनेंगे और सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, टाइम टेबल आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है और अगर आप कंप्यूटर की क्लासेस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।